जैसा कि आपको पता है कि ये 6 वो मांगलिक दिन चल रहे हैं जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, और उनके जन्म के बाद हम छठी का जो है पावन त्योहार मनाएंगे। कड़ी चावल खाएंगे, भगवान को पीले वस्त्र पहनाएंगे, लड्डू, गोपाल को लड्डू का भोग लगाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हम इस दिन करते हैं। बेहद ही खास दिन है, ये बेहद ही स्पेशल डे है। मैं आपको बता दूं कि आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज गौशाला जाकर गाय को अपने वजन के बराबर हरा चारा तो आप खिलाएंगे। लेकिन आज शाम को जब संध्या हो रही होगी तो अपने घर के लड्डू गोपाल को या सामाजिक तौर पर बने हुए भगवान को आप पान का भोग लगाएंगे और पान में गुलकंद जरूर डलवाएंगे। कहते हैं किसी भी भगवान को गुलकंद का पान खिलाने से धन का आगमन होता है, भगवान का मन हर्षाता है, वाणी में मिठास आती है, पानी में ओज आता है, आप जो बोलते हैं बातें सत्य होने लगती हैं। और हरी मिर्च का सेवन आज बुधवार वाले दिन जरूर करें। तोता हरी मिर्च खाता है और तो इतना ज्यादा तो करके बोलता है कि आपके सामने सब चीजें पता है। तो आप अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन चीजों को आजमाएं, अपनाएं, और हो सके तो अपने घर में वैजंती माला जो मैंने आपको पहनाई थी, वैजंती का पौधा लाकर 29 तारीख को अजय एकादशी है जो पापों को मुक्ति दिलाती है, जो संतान की प्राप्ति कराती है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण भगवान की छठी के बीच में आती है। तो इस दिन आप भगवान को याद करते हुए बच्चों के बीच में टॉफिया चॉकलेट्स जरूर बांटे और अपने लड्डू गोपाल और कृष्ण जी को भी टॉफी चॉकलेट जरूर खिलाएं। अभी से बता दिए क्योंकि आपको सामान लेके आना होता है, इसलिए पहले से जिक्र कर रही हूँ। सबसे ज्यादा जरूरी है पेड़ पौधों के बीच में घूमना, सेवा करना पेड़ पौधों की, और पेड़ पौधों के जहाँ पे बहुत अच्छी ऑक्सीजन हो, बहुत सुंदर पेड़ हो, वहाँ पेड़ों के बीच में जाके बैठना ये अनिवार्य है। अच्छा भी लगता है जब घर वाले आपकी केयर करते हैं और गुस्सा भी आता है, ये मिक्स फीलिंग होती है। तो मैंने सोचा आज इसी पे बात करते हैं। सुबह जल्दी उठने के बाद भी मैं घर से अब निकल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने गाड़ी की चाबी छुपा दी। उसका कहना है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, भागती रहती हो। मिक्स फीलिंग है, अच्छा भी लगा कि ही इज़ केयरिंग मी। अब आपको बताऊँ कि हम बहुत सारी रेमेडी करते हैं, हम डॉक्टर बैरागी को फॉलो करते हैं, हम तमाम और एस्ट्रोलॉजर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, जो कि अमूमन सभी बच्चे नहीं सुनते हैं, ज्यादातर कुछ एक आध किस्मत वाले हैं, वो उनके पितरों का आशीर्वाद है, तो आप अपने बच्चों को गलत शब्द कहना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो सुबह की राम राम, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज बहुत खूबसूरत दिन है, बुधवार का दिन है, बुध करे सब सुख। इस टाइम पे पेड़ पौधों के पास बहुत ज्यादा एनर्जीज होती है, तो आप पार्क में जाके अगर वॉक करते हैं या थोड़ी देर बैठते भी हैं तो आपकी 90% बीमारियां और ब्लड रिपोर्ट्स जो खराब हो रही हैं वो सही हो सकती हैं। यकीन ना हो तो कर देखिए। तो थोड़ी देर कुदरत के बीच में बैठिए, जो कि कुदरत कृष्ण को भी बहुत पसंद थी। सारा दिन वो खेतों में घूमते रहते थे, गैया को चराते रहते थे, नदियों में के पास खेलते रहते थे, तमाम चीजें। तो अगर आप अपने बच्चों को वाणी में गुस्से में कुछ भी गलत कह देते हैं, तू कभी खुश नहीं रहेगा, तू देख लेना, माँ बाप को दुखी करने वाला हमेशा दुखी रहता है, ये हम गुस्से में कह तो जाते हैं, लेकिन इसका 100% रिजल्ट हमारे परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। इसलिए हाथ जोड़कर अगर परिवार वालों पर गुस्सा आए तो कस के जोर से जादू की झप्पी उन्हें दे दीजिए, लेकिन गुस्सा मत कीजिए। बुधवार वाले दिन कही बातें ये होती है वैजयंती की माला। और मुझे इतनी खुशी हुई, कई लोगों ने बोला कि मैम इसे हम अपने घर के दरवाजे पर लगा रहे थे और लगाते ही ये टूट गई। तो सोचिए कितनी नकारात्मकता थी। ये वैजयंती की माला जादू टोने, तंत्र, बीमारी, हारी, कष्ट, तकलीफों से बचाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी माला टूट भी गई तो अभी आपके पास फिर से दिन है। आप छठी वाले दिन फिर भगवान को माला अर्पण करिए, उनको छुआइए और छुआ के फिर अपने दरवाजे पर लगाइए, अपने ऑफिस के दरवाजे में लगाइए, अपने घर के लड्डू गोपाल को पहनाइए, अपने बच्चों को पहनाइए, खुद भी पहनिए। और वैजयंती की माला पहनने के साथ साथ इस बार आप 29 तारीख को एकादशी है, उस दिन जो वैजयंती का पौधा होता है वो लाकर अपने घर में स्थापित कीजिए। जैसे जैसे आपके घर में नकारात्मकता होगी वो सूख कर झड़ जाएगा और आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी को लाएगा। जैसे मतलब वैजयंती के पौधे को तुलसी के साथ में रखिए, जैसे आप तुलसी के पास दिया जलाते हैं वैसे ये कृष्ण है, कृष्ण उनके आगे दिया जलाइए और इस माला को गले में पहनिए। जब भी आपका एक्सीडेंट होने वाला है, कोई तकलीफ होने वाली है, किसी ने आप पे कुछ किया है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप टूट जाएगा और इसके 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये बहुत खूबसूरत चीज है और इसका पूरा प्रयोग कीजिए। अभी नहीं कर पाए तो छठी पर कीजिए। आप भगवान का करोड़ों बार धन्यवाद कीजिए, ग्रैटिट्यूड। हे भगवान